नेताओं के बयान, उनके वादे और घोषणाएं, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है और ये राजनेता कथनी और करनी में अंतर के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर अपनी बात से ये कभी भी पलट सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर में दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से ये साबित भी हो रहा है। प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत करते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से सरकार बनने, खुद के मुख्यमंत्री बनने और शांति धारीवाल को चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन 28 दिन बाद ही उनके तेवर बदल गए। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चौथी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप तो आप बैठे हो, मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर है कांग्रेस की, हमारा देह होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं चौथी बार सीएम बनूं या ना बनूं ये अलग बात है, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बननी चाहिए। मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर है कांग्रेस की, हमारा देह होना चाहिए। मतलब 3 बार तक राजस्थान की कमान संभालने वाले अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि अगली बार वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर अभी उन्हें भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका पर आलाकमान चिंतन और मनन कर रहा है। अलग अलग फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। बार बार कांग्रेस के दूत शीर्ष नेतृत्व का संदेश लेकर आ रहे हैं, मगर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई। सियासी गलियारों में इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रजामंदी नहीं होना बताई जा रही है। पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का मौन व्रत अलग अलग कयासों को जन्म देता रहा, लेकिन शुक्रवार को बीकानेर में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अपना डर जनता के सामने उजागर कर ही दिया। एक बार फिर से सुनिए मुख्यमंत्री के इस डर को। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। तीसरी बार कोई कम बात नहीं होती। इस बात का एहसास मुझे है, इस बात का एहसास मुझे है। चौथी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप तो आप बैठे हो, मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर है कांग्रेस की, हमारा देह होना चाहिए। अब सवाल ये कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये बात कहनी पड़ी। सवाल ये भी, क्या कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान को लेकर कुछ अलग ही मन बना लिया है। और सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री के खास माने जाने वाले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को प्रदेश की राजनीति से अलग थलग करने के बाद कांग्रेस में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने महत्वाकांक्षी प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत करते हुए कुछ अलग ही तेवर दिखाए थे, जिसमें वो फिर से मुख्यमंत्री बनने और शांति धारीवाल को चौथी बार यूडीएच मंत्री बनाने का दंभ भर रहे थे। ऐसे में अचानक क्या हुआ कि 28 दिन में ही मुख्यमंत्री के वचन बदल गए। अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धारीवाल जी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा वापस। पोर्टफोलियो मैंने दे दिया इनको। पहला सोचा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने, अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो चौथी बार। 3 बार तो रह गए इनके पास में पोर्टफोलियो, चौथी बार पोर्टफोलियो इनके पास है। अब जरा एक नजर मुख्यमंत्री की उस चिंता पर भी डालते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगली बार भी सरकार कांग्रेस की ही बननी चाहिए। परंतु फिलहाल प्रदेश की अफसरशाही इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर से सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े अभियान प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरुआत की। बाकायदा इसके लिए अफसरों के टारगेट सेट किए गए और जमकर प्रचार भी किया गया, लेकिन अभियान गति पकड़ना तो दूर, पटरी पर भी नहीं आ सका। अभियान की सुस्त रफ्तार का अंदाजा
इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 लाख पट्टे बांटने के लक्ष्य वाली इस मुहिम में अब तक महज 40,000 पट्टे बांटे जा चुके हैं। पहले दिन से ही यह अभियान गति नहीं पकड़ पाया। शुरुआती दिन 1 लाख पट्टे बांटने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 31,000 पट्टे बटे। उसके बाद इस अभियान को 1 महीना होने वाला है, मगर 9,000 पट्टे जारी होने के बाद सोचा जा सकता है कि अभियान की कितनी रफ्तार है। ड्रीम प्रोजेक्ट को बर्फ में लगता देख मुख्यमंत्री ने अफसरों को लताड़ भी लगाई। इतना ही नहीं, खुद 6 जिलों में जाकर ग्राउंड पर स्थिति का जायजा भी ले चुके हैं, लेकिन अफसरशाही है कि मानती ही नहीं। सरकारी अधिकारी हो कर्मचारी हो या हम लोग जो जिनको आप चुन के भेजते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, जनता के सेवक कहलाते हैं। तो हमारा ये फर्ज और धर्म है, हम जनता को कैसे राहत दें। किसान है, चाहे वो मजदूर है, ग्रामीण है, दलित है, पिछड़े हैं, कोई वर्ग का हो, उनको राहत कैसे मिल सके। तो 21 विभागों में सब विभाग आ जाते हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। अब सवाल ये कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री को अफसरों को बार बार उनकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ रही है। सवाल ये भी, क्या अफसरों में सरकार का डर खत्म हो गया है? और पट्टा बांटना तो सरकारी विभागों का नियमित काम है, तो फिर सवाल ये, क्यों पट्टे बांटने के लिए सरकार को अभियान चलाने की जरूरत पड़ी? और सवाल ये भी कि पट्टा वितरण में संभावित भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? बहरहाल गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की आशंका पर संदेह जताकर सियासी गलियारों में एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि अशोक गहलोत के इस बयान के बाद शुरू हुआ चर्चाओं का दौर कहां जाकर खत्म होता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।